शाम होने से पहले पूरी तरीके से खाली हो जाना। हवाएं दीवारों को छूती हुई मानो कुछ कहना चाहती हों। चारों तरफ बस शांत छाया रहता है, लेकिन कभी ये स्थान भी लोगों के हंसी मजाकों से गूंजता रहता था। मैं बात कर रहा हूं वो गांव जो रातों रात खाली हो गया। घर मंदिर जो जैसा था वैसे ही रह गया, और लोग जाते जाते इस गांव को श्राप देकर चले गए कि कोई भी इस गांव को दोबारा बसा नहीं पाएगा, और अगर बसाना चाहा तो उसका सर्व रूप से विनाश हो जाएगा। राजस्थान के जैसलमेर शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर थार के विशाल और शांत रेगिस्तान के बीच एक ऐसा गांव है जो आज भी अपने भीतर कई रहस्य छिपाए हुए है। टूटी हुई दीवारें, आधे गिरे हुए घर, सुनसान गलियां और हर तरफ फैली खामोशी। ये है कुलधरा गांव, एक ऐसा स्थान जिसे भारत के सबसे रहस्यमयी और वीरान गांवों में गिना जाता है। आज यहाँ सिर्फ खंडहर बचे हैं, लेकिन कभी ये गांव जीवन, खुशियों और समृद्धि से भरा हुआ था। तो आइए चलते हैं राजस्थान के एक दिल दहला देने वाली कहानी की तरफ। इतिहास के अनुसार कुलधरा गांव की स्थापना लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की गई थी। पालीवाल ब्राह्मण एक बुद्धिमान और मेहनती समुदाय था। वे खेती, व्यापार और जल प्रबंधन में बहुत निपुण थे। रेगिस्तान जैसी कठोर भूमि में भी उन्होंने खेती को संभव बनाया। उन्होंने ऐसी जल संरचनाएं बनाई जिनसे वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता था और फिर उसे धीरे धीरे खेतों तक पहुंचाया जाता था। धीरे धीरे कुलधरा एक समृद्ध और व्यवस्थित गांव बन गया। यहां लगभग 600 से अधिक घर थे। चौड़ी गलियां, पत्थर से बने मजबूत मकान, छोटे मंदिर और कुएं इस गांव को सुंदर और व्यवस्थित बनाते थे। दिन के समय खेतों में काम होता था, बच्चे गलियों में खेलते थे और शाम को मंदिरों में पूजा आरती की आवाज गूंजती थी। रेगिस्तान के बीच ये गांव एक जीवंत संसार जैसा था। लेकिन समय के साथ इस शांत और खुशहाल जीवन पर एक काली छाया पड़ने लगी। सलीम सिंह की कहानी। उस समय जैसलमेर राज्य में एक शक्तिशाली लेकिन अत्याचारी मंत्री था, सलीम सिंह। कहा जाता है कि सलीम सिंह बेहद महत्वाकांक्षी और कठोर स्वभाव का व्यक्ति था। वो अपने अधिकार और शक्ति का उपयोग लोगों को डराने और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए करता था। एक दिन उसकी नजर कुलधरा के गांव के मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे क्षेत्र में थी। सलीम सिंह उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसने गांव के लोगों को संदेश भेजा कि वो उस लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन ये रिश्ता प्रेम का नहीं बल्कि दबाव और शक्ति का था। गांव के लोग इस बात से बहुत परेशान हो गए। जब गांव वालों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो सलीम सिंह क्रोधित हो गया। उसने धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो गांव पर भारी कर लगा देगा और पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। अब कुलधरा के सामने एक कठिन स्थिति थी। एक तरफ उनकी इज्जत और परंपरा थी और दूसरी तरफ एक शक्तिशाली मंत्री की धमकी। वो रहस्यमयी रात। कहानी के अनुसार एक रात कुलधरा के मंदिर में गांव के बुजुर्ग और प्रमुख लोग इकट्ठा हुए। वहां देर रात तक चर्चा होती रही। आखिरकार उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने तय किया कि वे अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। उस रात कुछ अजीब और असाधारण हुआ। कहा जाता है कि केवल एक ही रात में कुलधरा और आसपास के लगभग 80 से अधिक गांवों के पालीवाल ब्राह्मण अपने घर छोड़कर चले गए। लोग चुपचाप अपने घरों से निकले। कोई शोर नहीं, कोई हंगामा नहीं, बस ऊंटों और बैलगाड़ियों की हल्की आवाजें और रेगिस्तान की हवा। कुछ लोग अपने घरों का दरवाजा भी बंद नहीं कर पाए। बर्तन, सामान और कई चीजें वैसे ही छोड़ दी गईं। लेकिन जाते जाते उन्होंने इस भूमि को श्राप दिया कि यहाँ कोई भी स्थायी रूप से नहीं बस पाएगा। सुबह जब आसपास के लोगों ने देखा तो पूरा गांव खाली था। घर थे, गलियां थीं, मंदिर थे, लेकिन लोग नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन अचानक गायब हो गया हो। खामोशी में छिपा रहस्य। समय बीतता गया।
धीरे धीरे हवाओं, धूल और समय ने कुलधरा को खंडहर में बदल दिया। पत्थरों की दीवारें टूटने लगीं, छतें गिरने लगीं और गलियां सूनी हो गईं। लेकिन इस गांव की कहानी खत्म नहीं हुई। कई लोगों का कहना है कि जब रात का अंधेरा फैलता है और रेगिस्तान की हवा धीरे धीरे बहती है तो इस गांव में अजीब सी अनुभूति होती है। कुछ पर्यटक कहते हैं कि उन्हें यहाँ कदमों की आहट सुनाई देती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो। कई लोगों ने यह भी कहा कि यहाँ रात में एक अजीब बेचैनी महसूस होती है। हालांकि इन बातों का कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इन कहानियों ने कुलधरा को एक रहस्यमयी और डरावना स्थान बना दिया है। आज कुलधरा राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं। वे इन पुराने खंडहरों को देखते हैं और उस कहानी को महसूस करने की कोशिश करते हैं जिसने इस पूरे गांव को अचानक इतिहास में बदल दिया। दिन के समय यहाँ पर्यटक घूमते हैं, तस्वीरें लेते हैं और इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है, यहाँ का माहौल बदलने लगता है। सूरज की आखिरी किरणें जब इन टूटे हुए घरों पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये गांव अपनी खोई हुई कहानी फिर से सुनाना चाहता हो। रहस्य जो आज भी बाकी है। आज भी इतिहासकार और शोधकर्ता ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कुलधरा के लोगों ने सच में क्यों ये गांव छोड़ा। क्या ये केवल सलीम सिंह की कहानी थी? क्या पानी की कमी इसका कारण थी, या फिर कोई और ऐसी घटना हुई जिसे इतिहास ने दर्ज नहीं किया? सच्चाई जो भी हो, एक बात निश्चित है, कुलधरा केवल खंडहरों का गांव नहीं है। ये एक कहानी है साहस, सम्मान और रहस्य की। रेगिस्तान की हवाएं आज भी जब इन खाली गलियों से गुजरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे उस रात की कहानी धीरे धीरे दोहरा रही हों। वो रात जब एक पूरा गांव अचानक गायब हो गया। और शायद इसी वजह से कुलधरा आज भी खड़ा है, खामोश, रहस्यमयी और अपने रहस्य को अपने भीतर छिपाए हुए।